Hello everyone, how are you? You are most welcome in the Pawan Tiwari Commerce classes. In this video, I will discuss a new topic that's named Carlson Area. It's very important for you and your examination. In the many previous year have asked the इन दिस टॉपिक्स क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन 100% इट्स माय सजेशन फॉर यू। आप इसको पढ़िए एंड बहुत कॉन्सेंट्रेटली पढ़िए क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि एट द पार की एंट्री मैंने जो आपको कराई है उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एट द पार ही एंट्री जो है वो बहुत मोस्ट है और उसी एंट्री में ही सारी की सारी एंट्रियां हमारी प्लस होती चली जाती हैं। याद रखिएगा। इससे प्रीमियम को मैंने बताया, आप देखिए प्रीमियम को इसमें इंक्लूड कर देते हैं। अब हम जो आपको बताए हैं अब बताने जा रहे हैं सेकंड नंबर पे किसका, कार्लसन एरियर की। तो कार्लसन एरियर भी इसी में इंक्लूड होगी एंट्री। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एट द पार की एंट्री जरूर क्लियर करिएगा, क्योंकि एट द पार की अगर एंट्री क्लियर नहीं होगी तो कोई भी एंट्री आपको समझ में नहीं आएगी। सेकंड टॉपिक में आज स्टार्ट कर रहा हूं कार्लसन एरियर। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कार्लसन एरियर होता क्या है। कार्लसन एरियर में अगर जनरली वर्ड में देखूं, साधारणतः अगर शब्द में देखूं तो कार्लसन एरियर माने बचा हुआ अमाउंट। अब किसका बचा हुआ? काल का। काल किसका? कंपनी जब अपने शेयर को किसी भी व्यक्ति को बेचती है या किसी भी व्यक्ति को देती है कि हाँ भैया आप हमारे शेयर को परचेज कर लीजिए, तो जब वो शेयर को परचेज करता है तो वो कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है। तो उस शेयर का जो पैसा होता है कंपनी कहती है कि भैया अब आप हमारे शेयर को तो परचेज कर ही लिए, अब आप हमारे शेयर होल्डर बन गए, अब आप इस शेयर का जो पैसा होगा इस 4 कॉल्स पे आप हमको पेड करिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इज दैट क्लियर? अब कोई भी शेयर होल्डर है वो एप्लीकेशन का तो दे दिया, अलॉटमेंट का तो दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का वो अमाउंट पेड नहीं कर पा रहा है। तो उसके द्वारा जो भी अमाउंट कंपनी को पेड नहीं करता या फिर वो पेड नहीं कर पाता, ही इज नॉट एबल टू पे, वह उसकी क्षमता नहीं होती है आगे पे करने की, तो वही अमाउंट जो बच जाता है, जो वो नहीं पेड कर पा रहा है, उसी को ही कार्लसन एरियर अर्थात अवशिष्ट याचना के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, व्हेन द एनी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, फिर से समझिए, व्हेन द एनी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कोई भी अंशधारी जो कंपनी का होता है, इज नॉट एबल टू पे हिज कॉल्स मनी, वह कोई भी अंशधारी वह उसकी क्षमता नहीं होती है कॉल्स के अमाउंट को पेड करने की। किसको? कंपनी को। टू द कंपनी को विद इन सर्टेन पीरियड, कंपनी उनको टाइम देती है कि एप्लीकेशन का अगर अमाउंट पेड कर दिए तो आपको अलॉटमेंट में कब पेड करना है, अलॉटमेंट में पेड कर दिए तो अब आपको फर्स्ट कॉल कब पेड करना है। तो एक सर्टेन विद इन सर्टेन टाइम, एक निश्चित पीरियड होता है, टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपको पेड करना होता है कंपनी को अमाउंट। तो वही कहा है कि विद इन सर्टेन पीरियड, मतलब जो कंपनी को आप पैसा पेड करेंगे एक निश्चित समय के बाद अगर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, पेड नहीं कर पा रहे हैं, कौन? कोई भी शेयर होल्डर, किसका? कंपनी का। तब विच अमाउंट, उसी अमाउंट को जो पेड नहीं कर पा रहा है, इज नॉट पेड, जो पेड नहीं कर पाया है, किसके द्वारा? बाय शेयर होल्डर, कंपनी के अंशधारी द्वारा, इज कॉल्ड कार्लसन एरियर, उसी को ही कार्लसन एरियर अर्थात अवशिष्ट याचना के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी एंट्रीज की कैसी होती है। तो एंट्री ये रहा, आपको मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। एंट्री क्या होती है? हर कॉल्स की, याद रखिएगा, हर कॉल्स की 2 एंट्रियां होती है, जैसा आपको पता है। पहली एंट्री आपकी बैंक की होती है, ठीक है, और दूसरी एंट्री आपकी कैपिटल की होती है, ये तो पता ही है एट द पार में। तो अब ये जो कार्लसन एरियर की एंट्री होती है वो हमेशा बैंक में होगी, हमेशा याद रखिएगा, चाहे एप्लीकेशन का हो, चाहे अलॉटमेंट का हो, चाहे फर्स्ट कॉल, चाहे सेकंड एंड फाइनल, कोई भी कॉल हो, हमेशा कार्लसन एरियर की एंट्री बैंक में ही होगी। और जब बैंक में होगी तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कार्लसन एरियर अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर कॉल्स। आई मीन्स अगर कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन का नहीं पेड कर पाया है तो 2 शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा। सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कार्लसन एरियर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन। कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पेड कर पाया कंपनी को, तो एंट्री क्या होगी? बस यही 2 शेयर अलॉटमेंट। कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल की पेड नहीं कर पा रहा है अमाउंट, तो क्या हो जाएगा? 2 शेयर फर्स्ट कॉल। कोई भी शेयर होल्डर सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं पेड कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इज दैट क्लियर? एंट्री आप यहाँ पे है, जल्दी से इसको नोट करिए। और नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर कॉल्स मनी रिसीव्ड,
कॉल्स मनी रिसीव्ड करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट माने सिवाय किसके, अनपेड अमाउंट, जो नहीं पेड कर पाया है उसको नहीं, बल्कि उसको माइनस करके जो बचेगा वो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे अपने बैंक में, आई मीन कंपनी अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेगी। चलिए ये हो गया, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाते हैं और फिर बताते हैं कि हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। बहुत अच्छा, चलिए इसको हम रिसेट करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, तब आपको अच्छे ढंग से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज समझिएगा गाइज कि एक ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, एक ही क्वेश्चन में हर टॉपिक उसमें दिया रहेगा। आपका प्रीमियम भी दिया रहेगा, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी दिया रहेगा, आपका हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन भी दिया रहेगा, और साथ ही साथ कॉल इन सीरियर भी रहेगा। फिर इसके बाद कॉल सीरियर के बाद आपका क्या, फॉर फ्यूचर भी रहेगा, फिर रीइश्यू भी रहेगा, फिर रिजर्व भी रहेगा। एक ही क्वेश्चन में सब दे देगा, याद रखिएगा। लेकिन अभी मैं सेकेंड ही टॉपिक आपको स्टार्ट किया हूं, कॉल सीनियर। फर्स्ट आपको मैंने पढ़ा दिया कौन सा, प्रीमियम का हो गया है, कॉल सीनियर मैं आज पढ़ा रहा हूं, इसको समझ लीजिए। इसके बाद फिर मैं ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूंगा। देखिए जो क्वेश्चन है आपका क्या है कि इलाहाबाद कंपनी लिमिटेड इशूड 5000 शेयर, 5000 शेयर इशू कर रही। तो सबसे पहले एक टेबल आपको प्रिपेयर कर लेना है। देखिए यहाँ पे टेबल हो जाएगा इशू शेयर, क्या करना है, इशू शेयर लिख दीजिए। जैसा टेबल हम बना रहे हैं ऐसे टेबल आप बना लीजिएगा। इशू शेयर कितना, 5000 है। फिर इसके बाद रेट लिखिए, रेट कितना है, रेट आपका 10 रुपए है, आप 10 रुपए मेंशन करिए। फिर यहां पर आपको लिख लेना है एप्लीकेशन, किसका, एप्लीकेशन का। फिर यहां पे कर लीजिए अलॉटमेंट, किसका, अलॉटमेंट का। फिर यहां पे फर्स्ट कॉल दिया हुआ है, पूरे कॉल्स को देख लीजिए। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद आपका दिया है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा, फाइनल कॉल। अब हमको इसी को फिलअप करना है, तो चेक करिए। एप्लीकेशन का आपका देखिए दिया है 1 और अलॉटमेंट पे दिया है 6 और इस पे दिया है 3 रुपए और इस पे दिया है आपका 4 रुपए। अब इसको जब प्लस करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 14 रुपए। आई मीन्स अब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका 4 रुपए क्या आ रहा है, प्रीमियम। क्वेश्चन में कहा है कि विथ प्रीमियम हमको किसके, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, याद रखिएगा, किसके साथ, अलॉटमेंट में। अगर कोई इंस्ट्रक्शन ना हुआ होता, अब प्रीमियम मेरा आया होता, तब भी हम अलॉटमेंट में ही करते। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर क्वेश्चन में ये भी बोला होता कि जो एक्सेस अमाउंट आया है, मीन जो प्रीमियम अमाउंट हो आया है उसको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करिए, तो फर्स्ट कॉल के साथ कर देते। अगर कह देता सेकंड एंड फाइनल, तो सेकंड एंड फाइनल के साथ कर देते। क्लियर। अगर इसमें कुछ न कहा होता तब मैं अपनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करूंगा, लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दे रहे। अब इसमें आप बोला है कि सर और तो सब बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन कुछ जो शेयर होल्डर थे इस कंपनी में, एक शेयर होल्डर ऐसा है कि जो कि पैसा फर्स्ट कॉल का और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का नहीं पेड कर पाया है। तो जो नहीं पेड कर पाया होता उसे कॉल इन एरियर बोलते हैं। तो यहां पे ऐसे लिख लीजिए कि कॉल्स इन एरियर्स, कौन से, फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल, फिर यहां पर कर लिए सेकेंड एंड फाइनल। ठीक है, कॉल कर दो इसको कॉल, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल पे कितना, 1500 नहीं पेड हो पा रहा है, और फर्स्ट कॉल का कितना, 1000 पेड नहीं हो पा रहा है। बस यही है। तो जब यही है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका टेबल है, अगर ये आपका समझ में आ गया तो याद रखिएगा, अगर इसको बनाना सीख गए तो 100% क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो ये रहा, जल्दी से इसको एक बार नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अभी मैंने जस्ट कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि एक ही क्वेश्चन में जितने जितने आपके टॉपिक होंगे सारे टॉपिक एक ही क्वेश्चन में होंगे। मैंने पहला टॉपिक को आपको बिगिन किया था काल्सिन और सॉरी प्रीमियम से, तो देखिए प्रीमियम भी आ गया। अब दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं सर? काल्सिनेरियर। देखिए काल्सिनेरियर की एंट्री भी हम कर रहे हैं। ऐसे ही मैं जितना आगे बढ़ता जाऊंगा एक ही क्वेश्चन में उतने ही टॉपिक इंक्लूड होते जाएंगे और पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा एट द पर की एंट्री होती है सेम टू सेम वही चीज है, एट द पार की ही तरह है, बस आप समझिए इस चीज को। पहले किसके है? एप्लीकेशन है, तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? एट द पार की तरह। हाँ बहुत अच्छा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। आप जो 6% प्रेफरेंस दिया है क्वेश्चन में उसको आप करिएगा, हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, केवल हम लिख लेते हैं क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब यहां पर लिखिएगा बीइंग, नरेशन जो होता है, नरेशन हो गया बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी। बैंक में हमेशा पैसा रिसीव्ड होता है। क्या होता है बेटा? रिसीव्ड होता है। ये पहली एंट्री हो गई। इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? कैपिटल में, तो इसी का अपोजिट एंट्री हो जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ बहुत अच्छा। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत बहुत इजी है बेटा, वेरी सिंपल, बस आप सोच के तो देखिए। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, क्या करना है? MONEY होता है, याद रखिएगा। मनी क्या करना है? ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल। इज दैट क्लियर? हो गया। अब कैसे हम फिलअप करते हैं इस चीज को देखिए। कितना शेयर इश्यू कर रहा है सर? 5000। एप्लीकेशन के अमाउंट कितना है सर? 1 रुपए। इससे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 5000 आपका डेबिट एंड 5000 आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? यहां पे सेम टू सेम 5000 आपका डेबिट एंड 5000 आपका क्या आ जाएगा? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसको नोट करिए। एप्लीकेशन की एंट्री हो गई है। अब आ जाइए हम लोग किसकी एंट्री करते हैं? हाँ बहुत अच्छी। सेकेंड, जो जिसको आ रहा होगा, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में प्रीमियम की एंट्री कराए हैं, प्रीमियम के क्वेश्चन भी कराए हैं, जिनको आ रहा होगा जल्दी से करके हमको कमेंट में बताएं कि हाँ सर मेरा हो गया। सेकेंड नंबर पे हम किसकी एंट्री करते हैं? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट, लेकिन याद रखिएगा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर यहां पे करना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां कर देना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब यहां पे क्या होगा कि बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर ड्यू टू क्या? कैपिटल। लेकिन हमारे पास प्रीमियम आया है तो प्रीमियम को तो छोड़ नहीं देंगे, विथ प्रीमियम। हाँ वेरी नाइस।
अब सेकेंड इसकी एंट्री कर लीजिए, फिर हम फिलअप करते हैं। सेकेंड एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, बैंक हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ वेरी नाइस। एंट्री क्या होगा, अब यहां पे नरेशन लिखिए कि बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, क्या करना है, रिसीव्ड। बैंक में हमेशा रिसीव्ड होता है, मैं बार बार कह रहा हूं रिसीव्ड। इज दैट क्लियर। अब देखिए कैसे फिलअप करेंगे, और आपको पता भी है क्योंकि मैं करवा भी चुका है इसको, मैं फिर भी बता देता हूं। कितना इशू है, 5000। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है सर, 6 रुपए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 5 6 30, तो 30,000 आपका डेबिट। अब 30,000 डेबिट आ जाएगा तो आपको दो चीज फाइंड आउट करनी है, पहला आपको कैपिटल और दूसरा चीज आपका प्रीमियम अमाउंट। तो कैसे करेंगे, ये देखिए कितना अधिक आया है सर, 10 रुपए कंपनी शेयर खरीदी थी, लेकिन पब्लिक में कितने रुपए की सेल की है, 14 रुपए, यानी 4 रुपए अधिक आया है। तो जितना अधिक आया है उसी से इशू शेयर जितना कर रहा है मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5000 कर रहा है तो कितना हो जाएगा 4 से 20,000। वेरी नाइस। इज दैट क्लियर, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या है, अब आपका 30,000 अलॉटमेंट पैसा आया है और जिसमें से प्रीमियम आपका 20,000 है, तो कितना कैपिटल है, केवल आप रिड्यूस कर देंगे तो 10,000 बचा, तो 10,000 आपका क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया। इज दैट क्लियर। अब यहां भी सेम टू सेम आप पूरा का पूरा यहां पर दिखा दीजिए। 30,000 आपका आया है, प्रॉफिट हुआ 30,000 आपका डेबिट बैंक में जाएगा, और यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट भी 30,000 होगा। इज दैट क्लियर। जल्दी से इसको मेंशन करिए, फिर हम बताते हैं जो टॉपिक की हम स्टडी कर रहे हैं, आई मींस फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में आपका आया है कार्ल्सन एरियर। हाँ बहुत अच्छा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार इसको समझिएगा। आ जाइए, ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल में याद रखिएगा कोई एक शेयर होल्डर है 1000 का पेड नहीं किया है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो पहली एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल। इज दैट क्लियर। सेकेंड एंट्री इसकी क्या होगी, बैंक की होगी। अब याद रखिएगा यहां पे करिए बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन इसमें याद है ना, हाँ वेरी नाइस, दिया नहीं है तो कार्ल्सन एरियर हो जाएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट क्या, डेबिट। इज दैट क्लियर। कौन से कॉल का, टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या करना है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। इज दैट क्लियर। अब यहां पर नरेशन लिखिए कि बीइंग, आप पैसा रिसीव करेंगे, सेम एंट्री होगी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अनपेड अमाउंट। एक्सेप्ट माने बेटा सिवाय होता है, ठीक है। अब इसको कैसे फिलअप करते हैं, यहां पर देखिए, सबसे पहले आपका फर्स्ट कॉल का कितना, 3 रुपए, जितना इश्यू कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम जैसा भी पीछे हम किए हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15,000 यहाँ पे डेबिट, और 15,000 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? वहां पे सेम है। यहां पर आ जाइए, जैसा कि आपको देखिए फर्स्ट कॉल का आपका टोटल अमाउंट कितना है, कैपिटल आपका इतना होता है, कितना होता है कंपनी कैपिटल, याद रखिएगा 15,000 होता है। लेकिन 15,000 में से कंपनी का कोई एक ऐसा शेयर होल्डर है जो कि फर्स्ट कॉल पे 1,000 नहीं पेड कर पाया है। तो कौन से कॉल का? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 3 रुपए। तो 3 रुपए से जितना नहीं दे पाया है मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही कॉल सीनियर हो जाएगा। तो सर 3,000 आएगा, तो 3,000 आपका कॉल सीनियर हो गया। पैसा आपको देना था, यानी कंपनी पैसा लेती कितना? 15,000, लेकिन वो 15,000 में से 3,000 नहीं दे पाया है, तो कितना दिया वो? 12,000। इज दैट क्लियर? तो 12,000 उसके बैंक, कंपनी के बैंक में गया। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही बात? चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम फाइनल बताते हैं। अब तो आप फाइनल भी कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि सेम चीजें होगी। चलिए बहुत इजी है, अब आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, लास्ट जो कॉल है कौन सा? सेकेंड कॉल, बस वही एंट्री होगी। कैसे? देखिए यहां पे शेयर सेकेंड एंड सेकेंड के साथ फाइनल कॉल इसलिए लगता है क्योंकि अब इसके बाद कोई भी कॉल्स कंपनी को नहीं पेड करना है, क्योंकि कंपनी केवल 4 बार ही अपॉर्चुनिटी आपको देती है, 4 से अधिक बार नहीं देती है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है फर्स्ट कॉल में ही आप पूरा अमाउंट पेड करिए, तो आप कम ले सकते हैं, लेकिन कंपनी इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देगी। चाहे 10 रुपए होगी तब भी 4 बार देगी, चाहे 10 करोड़ रुपए होगी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी तब भी 4 ही बार देगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ 10 रुपए को हो सकता है आप अलॉटमेंट पे ही फाइनल कर दीजिए, हो सकता है फर्स्ट के साथ ही फाइनल कर दीजिए। तो फाइनल मतलब इसके बाद अब मुझे नहीं देना है, इसलिए फाइनल। तो सेकेंड के बाद अब मुझे नहीं देना है, इस वजह से फाइनल कॉल अकाउंट कर दीजिए यहां पे। अब ये हो जाएगा आपका डेबिट। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा दूसरी इसमें कि टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल। इज दैट क्लियर? इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री में भी याद रखिएगा, फिर कोई शेयर होल्डर है जो सेकेंड एंड फाइनल में भी वो कितना नहीं पेड कर पाया है, हाँ 1500, तो वही एंट्री किसमें? बैंक में लगती थी, यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर। कौन से कॉल है? हाँ सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब यहां हो जाएगा बीइंग शेयर, ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अनपेड अमाउंट, अनपेड मनी भी कर सकते हो। अब देखिए कैसे फिलअप करेंगे, प्रीवियस जैसे मैंने बताया था सेम। तो सबसे पहले देखिए 5,000 इश्यू कर रहा है शेयर, कितना इसका अमाउंट है? 4 रुपए। तो 5,000 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 20,000। कितना हुआ? कितना होगा? हाँ वेरी नाइस, 20,000 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 20,000, ठीक है। डेबिट एंड 20,000 आपका क्या हो जाएगा?
क्रेडिट। इज दैट क्लियर? आपका हो गया। अब यहां पे भी देखिए कैसे करेंगे। टोटल आपका अमाउंट कितना होता है? 20,000 होता है, यानी कंपनी के जो टोटल अमाउंट कितना है? 20,000। लेकिन इस 20,000 में सबसे पहले ये देखिए कितना अनपेड है, यानी कितना नहीं, कॉल्स इन एरियर कितना है, कितना नहीं पेड कर पाया है? 1500। कितना अमाउंट है का सेकेंड और फाइनल का? 4 रुपए। तो 1500 से 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 6000। तब 6000 तुम्हारा कॉल्स इन एरियर हो गया, इतना नहीं पेड कर पाया, पेड करना था 20,000। 20,000 में से 6000 कंपनी को नहीं मिला, तो कितना मिला है वो? इतने में से रिड्यूस करते तो 14,000 कंपनी क्या किया है? अमाउंट रिसीव की है। इज दैट क्लियर? ओके गाइज, तो आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा और हम अच्छे ढंग से समझाने का भी प्रयास किए हैं। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों में शेयर करें और उनसे थोड़ा सा फोर्स दे के बोलिए कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत गेन हो जाए। और इस चैनल पे आज मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपका 12th से रिलेटेड इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, इंग्लिश की ऑल कोर्सेज यहाँ से प्रोवाइड कर जाएंगे रिलेटेड टू 11th 12th, एंड सीबीएसई बोर्ड का अलग प्लेलिस्ट इसमें बनाएंगे हम, अकाउंटेंसी का, और पूरा हर एक बुक से, सारी की सारी बुक से हम इसमें सॉल्व कराएंगे। इस वजह से कर रहे हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यह चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।